तो ये जानबूझ के साजिश की गई है बड़ी ज़बरदस्त। और 70 साल हो गए इन्होंने, नहीं तो अब हम सोच के बैठे कि कल को आज़ाद हो जाएगा, अमीर पर हिंदुस्तान को मिल जाएगा, नामुमकिन है। हमारी ज़िंदगी में तो मिलता नहीं है। आगे देखो, और इनकी हिम्मत नहीं है, इनका दिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के ये चीन के साथ 62 में क्या हुआ था, हमारी फौजियों के साथ 62 में क्या हुआ था। 62 से पहले की बात है, जब हम प्रेमनगर में ही था मैं, तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो लड़की इनकी इंदिरा गांधी, तो ये अमेरिका गए थे, यात्रा में बुलाया था, तो वहाँ पर इनका बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ था। लेकिन ये अमेरिका की चाल थी उस टाइम। लेकिन हम लोग बहुत खुश हो गए कि अमेरिका हमारी तरफ हो गया, हिंदुस्तान की तरफ हो गया। तो उसके बाद फिर जगह जगह फोटोएँ भी लग गई। कनेडी था मेरे ख्याल उस टाइम वहाँ का, तो कनेडी और पंडित नेहरू जी की फूल टंगा हुआ और जगह जगह हो गई, बड़ी स्वागत हो। पंडित जी फूल लेके घूमते रहे, शांति का। चीन ने अटैक कर लिया 62 में ना। उसके पहले क्या हुआ कि चीनी जो प्रधानमंत्री था, चौन लाई था नाम शायद उसका मेरा ख्याल, हाँ, वो हिंदुस्तान में आया था, इन्होंने बुलाया था पंडित जी ने। तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। हमारे प्रेमनगर में भी बहुत नारे लगे, बार्बर शॉप में उसकी फ़ोटो, हिंदी चीनी नीचे ले, हिंदी चीनी भाई भाई। आपके चाय की दुकान पे, पान वाली दुकान पे, मतलब सब जगह वही फ़ोटो थी। लोग कहने लगे चीन भी हमारा दोस्त हो गया, चीन भी हमारा वो हो गया। ये मैं आपने देखी बात बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद इसको धोखा दिया चीन ने। कितने फौजी मारे गए या आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अफसर, मेरा ख्याल अफसर ज़्यादा मारे गए, कैप्टन वगैरह थे ही बहुत कम गिनती के थे, जितने हिंदुस्तान में होने चाहिए फौज इतने नहीं थे। क्योंकि IMA हमारे पास था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी प्रेमनगर में ही है, हमें खबर थोड़ी बहुत पता लगता रहता दो बातों का। तो फौजी बहुत मारे गए। उसने कितना कब्ज़ा कर लिया, कितने इलाके का। तिब्बत को भी अपने कब्ज़े में किया इसने, ये तो बाद में करा ना, उससे पहले उसने उस इलाके को कब्ज़ा करा, ये जो आज तक नहीं ले सके ये। तो मेरे कहने का मतलब है, जब इतना हल्ला हुआ हिंदुस्तान में 62 की लड़ाई में कि पंडित जी भी कांपने लग गए। तो उस टाइम लड़ाई तो ख़त्म हो गई, चीन ने अपना जो कब्ज़ा था वो भी कर लिया, लड़ाई बंद हो गई, इनके पास फ़ौज भी नहीं बची। और क्योंकि बर्फ़ानी इलाके में जो ड्रेस पहनते हैं वो इनके पास नहीं थी। तो उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा, पंडित जी ने कुछ करा। तो आपको शायद याद हो कि लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था, मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। ये प्रदीप जी ने लिखा था, कवि प्रदीप ने लिखा था और लता जी ने गाया था, और श्री रामचंद्र जी का म्यूज़िक था। उसमें हज़ारों आदमी थे उस टाइम। ये गाना घर घर घूम रहा था। और जो भी औरतें जेवर, चांदी, सोना, जो भी आदमी दे रहे थे गवर्नमेंट को कि उठो, तो करोड़ों अरबों का जेवर, नकदी वगैरह सन 62 में गवर्नमेंट को पब्लिक ने दिया। जवानों के लिए, जवानों के लिए, मदद के लिए। जवाहरलाल नहीं, पब्लिक ने क्यों दिया ये सब? जवानों को नहीं दिया, गवर्नमेंट को दिया, हिफाजत के लिए। गवर्नमेंट ने कहा ना, हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट थी, पंडित जी ने कहा कि आप लोग हमारी मदद करो, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ दो। जैसे किसी के राजा के ऊपर वाले तो वो पब्लिक मदद नहीं करती, तो उन्होंने ये चीज़ें दी, जेवर दिए, उससे ये थोड़ा सा उठे। बाद में पता चला, उस टाइम तो किसी को पता नहीं था। इन लोगों ने अंदर पॉलिसी बड़ी अच्छी बनाई हमारी गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद सन 65 की लड़ाई हुई, जब सन 64 में नेहरू जी का स्वर्गवास हुआ। वो देहरादून में आके गए थे और हमने देखा उनको। पंडित जी को हमने एक दफ़ा, हमारे प्रेमनगर में एक मिल है,
अमिताभ टेक्सटाइल मिल, उसका उद्घाटन करना था। उद्घाटन क्या, हम लोगों ने मिनिस्टर ने, वहाँ के जो एमएलए थे ना, उन्होंने कहा कि आप पंडित जी वहाँ भी। तो हमारे प्रेम नगर में नीचे से चढ़ाई होती है, चढ़ाई काफ़ी है, तो उधर चक्रोता साइड से हिमाचल की तरफ से आए थे वो चढ़ाई चढ़ रहे थे। तो वो चढ़ाई चढ़ते हुए उन्होंने कार रोक ली, कार रोक के नीचे खुली कार थी, कार रोक के नीचे उतर पैदल चल पड़े और सैकड़ों की तादाद में स्वागत के लिए प्रेम नगर में लोग खड़े थे। तो सबसे मिलते 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 1 फरलांग के करीब मिल थी, वहाँ तक वो पैदल गए और मिल में स्वागत किया। हम भी वहाँ देखने आए थे उनको, पंडित जी को देखा हमने। तो फिर उसके बाद फिर वो 64 में ख़त्म हो, तो फिर शास्त्री जी को बनाया इन्होंने प्रधानमंत्री। तो अब 65 की लड़ाई का 64 में मेरे भाई को कमीशन मिला था, तो एक फीती थी। तो ये घर में आया, पहले आया छुट्टी, तो 1 महीने की छुट्टी काट गया। दोबारा फिर लड़ाई छिड़ने वाली थी ना 65 की, तो ये 1 महीना 15 दिन पहले ही घर में आ गया। तो पिताजी ने पूछा, तो बात बता रहा, कह रहा है पिताजी बात ये है, आ तो मैं गया हूँ छुट्टी, पर मैं 1 महीने की आया हूँ और मैं महीना रुकूंगा नहीं, कि कर्नल साहब ने बोला है कि तुझे बहुत जल्दी वापस आना पड़ेगा। तो वही बात हुई, अब 10 दिन के 8 दिन हुए थे आए हुए, तो वारंट आ गया इसका कि बबीना है झांसी के पास ना, वहाँ इसकी 101 फील्ड रेजिमेंट थी, तो वो रेजिमेंट तेरी चल पड़ी है पंजाब की तरफ, और तू रास्ते में मिल। बस ये उसी दिन चल रहा। फिर कहने लगा अब जहाँ पर रुकूंगा वहीं मैं चिट्ठी लिखूंगा। तो फिर उसने जलंधर में जाके अपनी यूनिट पकड़ी, जलंधर में पंजाब में। तो वहाँ से इसने लिखी चिट्ठी कि मैं जलंधर में पहुँच गया हूँ यूनिट में, और अभी कुछ पता नहीं क्या होता। उसके बाद उसने 4-5 दिन के बाद अमृतसर से चिट्ठी लिखी कि हम युद्ध में शुरू होने वाला है और लड़ाई शुरू होने वाली है, और मैं अब लड़ाई के बाद ही आपको इतला दूंगा। फिर 12 दिन 15 दिन लड़ाई होती रही, और फिर उसके बाद उसने वापस मतलब कह रहा है, लिखा कि 15 दिन हो गए, जूते नहीं उतारे, कमाद के खादों में तोपें लगी हुई हैं, बैठे हुए हैं, लाहौर सामने देख रहे हैं पर इस गवर्नमेंट ने ऐसा है कि हम लोगों ने कहा भी, हमारे जनरल ने कहा कि हमें थोड़ा सा मौका दो, हम लाहौर के अंदर बैठेंगे जाके हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं पार्लियामेंट में क्या रहे, इन्होंने सीज फायर करा के वहाँ में हाल्ट करा दिया। और अब माँ बाप तो वहाँ से फिर वो आया भाई, तो वहाँ से ना वो यूनिट वापस आ गई, जलंधर में आके रुकी। तो फिर वो भाई भी आया था, फिर उसने सारा किस्सा वहाँ का बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ। गांव में भैंसें बंधी थी, हम लोग दूध निकाल के खूब पीते थे, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, पहुँच जाता था, जैसा मिलता खा लेते थे। जलंधर में कहाँ की? जलंधर में नहीं, वहाँ बॉर्डर में, लाहौर के पास, जब इनकी तोपें फिट थी। हाँ, क्योंकि आर्टिलरी में थे ना, तोप खाने में थे ये। हाँ, तो वहाँ तोपें फिट थी। तो वो कहते हैं ना कि 15 दिन हो गए, ना नहाया, ना कपड़े बदले, ना कुछ, और फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, तबाही भी हमने की। और सन 65 की लड़ाई में आप एक बात और बताना भूल गया कि पैटल टैंक अमेरिका ने दिए पाकिस्तान को लड़ने के लिए 65 की लड़ाई में, और हवाई जहाज़ जो दिए, सैबर जेट नाम था शायद उसका, हैं। तो जिनको हमारी फ़ौजों ने ऐसे भूना जैसे कि चने भूनते हैं, वो ये रूस की मदद थी। ये जो 62 की लड़ाई में इन्होंने अंदर ही अंदर जो पैसे इकट्ठे करे थे ना, इसकी खरीद रूस को दोस्त बनाया, अमेरिका को नहीं बनाया। पहले पंडित जी ने तो अमेरिका को बनाया जिसने धोखा दिया, चीन को भी अमेरिका ने कहा कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन ये पंडित जी शांति का फूल लेके घूमते रहे, उनको अक्ल नहीं आई। वो कहते हैं जब सिर पे पड़ी जब अक्ल आई, 65 के बाद 62 के बाद इनको अक्ल आई। फिर रूस को अंदर ही अंदर, ये हमें बाद में पता चला सब हिंदुस्तानियों को कि अब ये रूस के दोस्त हो गए हैं, रूस ने इनकी मदद। रूस ने कहते हैं कि ऐसा टैंक में मारने के लिए गोला दिया जो
टैंक के अंदर यूं घूम के, जैसे बर्मा घूमते हैं ना, ऐसे जा के अंदर फटता था। और साइबर जेटों को इन्होंने ऐसे उड़ाया हमारे फौजियों ने कि बस वो पूरे हिंदुस्तान में धनका बज गया था। फिर पाकिस्तान ने थोड़ा सा इलाका कश्मीर का ले लिया, फिर ये नाचने लग गए पार्लियामेंट में। पता नहीं इन लोगों को क्या है, समझ में नहीं आ रही है। और भी बहुत सी बातें हैं। पंजाब ने बहुत मदद करी। जब बॉर्डर पर फौजें थी ना, अभी लड़ाई शुरू नहीं होती थी, कि बॉर्डर पर जितने गांव थे ना शहर से, खाना बना के फौजियों को आप खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लस्सियों के डब्बे भर भर के और इन लोगों को खिलाते थे जाके ये लोग बॉर्डर पर फौजियों को, पंजाब के साइड। इन लोगों ने बहुत मदद करी है, पर फौज ने भी इनकी काफ़ी मदद करी है। तो वो 65 की लड़ाई। और मैं शाम को जब दुकान बंद करके घर आता था ना, तो मेरे पास एक रेडियो था मर्फी का। वो मैंने 400 रुपये में जब ख़रीदा था, 450 में उस टाइम। आप देखो आज उसका हज़ारों रुपये कीमत होती। तो वो सब महल्ले वाले इंतज़ार, जब रेडियो किसी के पास होता, ट्रांजिस्टर था वो, तो बस मैं वहाँ से साइकिल खड़ी करनी और अंदर जाना, पानी में मुँह धो के पानी पी के बाहर आता था। चारपाइयाँ 2 बिछी हुई थी, वहाँ मोहल्ले के आदमी बैठे हुए थे, तो वो इसी इंतज़ार में थे कि कब बाली आए और कब हमें खबरें सुनाए। 8 बजे खबरें आती थी, 8:30 बजे खबरें सुनते थे हम लोग रोज़। लेकिन सीज़ फायर, अंधेरा, लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि IMA बिल्कुल पास था। वहाँ ONGC वहाँ है, सर्वे वहाँ है, वो और आर्नल्ड्स फैक्ट्री वहाँ है जिसमें एम्यूनिशन वगैरह बनता है। तो देहरादून में तो ये चीज़ें बहुत हैं, मतलब गवर्नमेंट की, जिससे ख़तरा था इनको। तो लाइट हमेशा बंद रहती थी? बंद रहती थी, बिल्कुल जलाने का ऑर्डर नहीं था। पीछे से बंद कर देते थे बिजली वाले, क्योंकि कोई कहते थे कि ये अगर ऑन करा तो कोई घर में जलाएगा। तो हमारे पास तो ट्रांजिस्टर था, सेल पढ़ते थे, खबरें सुनते थे। तो वो माहौल था, बड़ा अजीब से दिन गुजरे हैं। अब फिर आपको बताऊं, 65 की लड़ाई में 62 की लड़ाई के बाद IMA में 6-6 महीने की ट्रेनिंग लेके उनको फीती लगा के भेजा, ताकि ऑफिसरों की कमी ना पड़े। IMA के सिर्फ 6 महीने की। और फ़ौज के अंदर जो 12वीं पास लड़के थे, हेल्थी अच्छे, 12-10 के ऊपर, 10वीं भी, कई 10 से तो शायद 10वीं भी होंगे, लेकिन 12वीं पास, उनको इन्होंने नवगांव, कोई यहाँ मध्य प्रदेश में है, जैसे IMA है ना, वहाँ पर नवगांव में जो फ़ौजियों में से ऑफिसर बनने के लिए जाते हैं ना, उनको वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। मेरे भाई ने भी वहीं से ट्रेनिंग ली थी। कहता था मुझे भूख बहुत लगती थी, वहाँ पर भूख लगती थी, तो तो मैंने एक उसको जो बनाने वाला था ना, उसके 15 अंडे उबले हुए वो मुझे दे जाता था। तो जब जाके, तो ये भाई का बड़ा अच्छा वो था। हमारे प्रेम नगर से 5 लड़के अफसर बन के गए हैं।